हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस लेक्चर में आज हम ये सीखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, वो कैसे चार्ज को स्टोर करता है। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या एक सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर बन सकता है? हाँ बिल्कुल, एक सिंगल कंडक्टर का भी कैपेसिटर होता है हमारे पास। लेकिन होता क्या है उसका, जो अगर आपको लार्ज अमाउंट में उसके अंदर चार्ज को स्टोर करना है तो उस कंडक्टर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए हम एक कैपेसिटर के लिए दो प्लेट्स का यूज करते हैं। तो उसके अंदर दो कंडक्टर होंगे। एक सिंगल कंडक्टर को हम एज ए कैपेसिटर नहीं बनाते, क्योंकि अगर हमें ज्यादा अमाउंट में कैपेसिटेंस लेना है, चार्ज को स्टोर करना है, तो वो सिंगल कैपेसिटर नहीं स्टोर कर पाता। अगर कराना है तो उसको साइज बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है, वो भी चार्ज स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें वो लार्जर, बड़े अमाउंट में या बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम दो कंडक्टर का यूज करते हैं। इसलिए हम दो कंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। हम दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, जैसे कि नाम से ही पता है पैरेलल प्लेट, तो दो पैरेलल कंडक्टर हमारे पास होंगे। ये हमारे पास पहला पैरेलल प्लेट है। इस पैरेलल प्लेट को हम पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, मतलब इसको हम पॉजिटिव चार्ज देकर रखते हैं। तो ये जो प्लेट है ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। इसको नेम दे दीजिए, हमारे पास प्लेट ए है। ये इसका जो एरिया है, इसका कुछ एरिया है हमारे पास, एरिया भी हम ए ही मानते हैं। ठीक है, हम एक प्लेट बी इसके पास लेके आते हैं जो कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज है हमारे पास। जैसे ही मैं इसके पास एक प्लेट बी लेकर आता हूं, जैसे ही मैं इसके पास एक प्लेट बी लेकर आता हूं, तो आप सब जानते हैं कि जो ये प्लेट बी है इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ये हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, जब हम किसी चार्ज रॉड को किसी कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो उसके अंदर वो चार्जेस इंड्यूस कर देती है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगेगा। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस चार्ज के एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड में इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं नेगेटिव चार्ज को ब्लू से दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस होगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हमारा इसमें इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब सेम ही अमाउंट के अंदर इस पर पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा, दूसरे फेस पर प्लेट बी के। ये आप जानते ही हैं। अब इससे क्या होगा हमारे पास? देखिए, जो हमारे पास प्लेट ए है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। मगर मैं देख रहा हूं जो ये बीच वाला हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इनकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल विल डिक्रीज। लेकिन देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैं एक चीज देखूं, जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के बहुत पास है। जो क्या है? नेगेटिव चार्ज इज वेरी नियर टू द प्लेट A, then plate, then positive charge of plate B। तो उससे क्या होगा? जो नेट पोटेंशियल होगा, सो नेट पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो हमारा नेट पोटेंशियल सिस्टम का डिक्रीज कर जाएगा। अब जब नेट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो मैं क्या जानता हूं
Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू होता है CV। आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो यहां से अगर मैं कैपेसिटेंस निकालता हूं तो आएगा Q बाय V। तो देखो जो C है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, सिंपल सा है। सो V डिक्रीज कर रहा है तो C क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब C इंक्रीज करेगा तो चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज, देन चार्ज बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। ठीक है, सिंपल सा है। तो मैंने क्या बताया, जब हम एक पॉजिटिव प्लेट को एक अनचार्ज प्लेट बी के पास, जब एक अनचार्ज प्लेट बी को पॉजिटिव प्लेट ए के पास लेकर आते हैं तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट ए का है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके फेस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इस सिस्टम के चार्ज को, पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा पास है और जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा दूर है, तो नेट जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज कर जाता है सिस्टम का, इन दोनों प्लेट्स के बीच का। तो मैं जानता हूं कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूं, अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा प्लेट्स के बीच में तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर एक दूसरा केस हमारे पास, अभी तो हमने ये सिंपल सा इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ, अब मैं क्या करता हूं, इस कैपेसिटर की अर्थिंग कर देता हूं। ठीक है ना, पॉजिटिव प्लेट जो प्लेट बी है उसको अर्थ कर देता हूं। एक अर्थ करी हुई प्लेट को अगर मैं पास लेकर आता हूं, इसमें अर्थिंग नहीं है, तो उसमें हम देखते हैं क्या होगा। सो देखिए हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट, ये केस हमारा फर्स्ट था, ये केस हमारा है सेकंड। ठीक है भाई, अब इस केस में देखिए आप, ये हमारे पास वैसी प्लेस पॉजिटिव प्लेट है पहले वाले की तरह ही, और ये हमारे पास दूसरी प्लेट भी है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बार हम क्या करेंगे, इस प्लेट को अर्थ कर देंगे, एक एंड को अर्थ कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अर्थ करने से क्या होता है हमारे पास, तो मैं इस प्लेट को अर्थ कर देता हूं, ये अर्थिंग का सिंबल है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो मैंने प्लेट बी को अर्थ कर दिया, उससे क्या होगा, इस अर्थ से नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट क्या देगा, न्यूट्रलाइज। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब ये पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल और घट जाएगा। तो पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज, सो चार्ज फर्दर इंक्रीज। ठीक है भाई, तो चार्ज फर्दर इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास। मतलब इस केस से, ये केस हमारा फर्स्ट था, ये केस हमारा सेकंड था, तो इसमें जो इसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, अगर मैं अर्थ कर देता हूं तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अर्थिंग से कैपेसिटर की चार्जिंग होल्ड कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो अर्थिंग will increase the charge capacity of the conductor. So I hope आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हम कैपेसिटर में अर्थिंग करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि ये चार्ज कैसे बढ़ रहा है। देखिए, अगर हमें ये चार्ज को सेम, डिफरेंस को सेम करना है तो इस प्लेट को और चार्ज हम देंगे, तो ये प्लेट सिस्टम और चार्ज गैदर कर पाएगा, जिससे कि चार्ज न्यूट्रलाइज रहे, न्यूट्रल हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो सेम अगर मैं अर्थिंग करता हूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके
और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस प्लेट पे क्या रहेगा, खाली नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब वो चार्ज भी इस प्लेट के चार्ज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज क्या आना चाहिए, जो नेट चार्ज होगा हमारे पास प्लेट ए और प्लेट बी का, मतलब मैं बोलूँ अगर ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस क्यू चार्ज रहेगा। चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, मगर अपोजिट रहेगा। तो नेट चार्ज क्या होगा हमारे पास, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, अब आएगा क्यू माइनस क्यू मतलब जीरो। तो इसका मतलब हुआ नेट चार्ज जीरो होता है। तो उस कैपेसिटर का, उस सिस्टम का नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है, अगर बोलते हैं हम चार्ज ऑफ द कंडक्टर, तो चार्ज ऑफ द कंडक्टर खाली एक सिंगल क्यू ले आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जीरो ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी प्लस सिग्मा, सरफेस डेंसिटी इसकी होगी माइनस सिग्मा, दोनों ही इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी। तो नेट चार्ज तो इनका जीरो रहता है, लेकिन जो चार्ज स्टोर होगा वो क्यू होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैपेसिटर कैसे चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, और इसके हम अर्थ क्यों करते हैं, अर्थिंग से चार्जिंग कैपेसिटी और चार्ज को, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, ये ध्यान रखिए जी। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी ये चार्ज सेंड कर लेगी हमारे पास, ये बैटरी और पॉजिटिव चार्ज भेजेगी, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ये और चार्ज भेजेगी, और चार्ज स्टोर होता रहेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से, चार्ज इंक्रीज करना पड़ता है, बैटरी से आता रहता है चार्ज, तो जिसकी चार्जिंग होल्ड कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा, उतना ज़्यादा चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। क्लियर? सिंगल कंडक्टर का भी कैपेसिटर होता है हमारे पास, उसकी भी चार्जिंग कैपेसिटी होती है, मगर वो ज़्यादा नहीं होती है। ये देखा गया है कि जब हम दो प्लेट्स लेते हैं और दूसरी प्लेट उसके पास लाते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरीके से शेप के आधार पर हमारे पास बेसिस पर तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट, दूसरा होता है स्फेरिकल और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल। पहला होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट, जो कि मैंने आपको समझा दिया, दूसरा होता है स्फेरिकल और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल। ये दोनों ही हमारे कोर्स में नहीं है, ये दोनों ही हमारे कोर्स में नहीं है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हमारे कोर्स में नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, सो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। और इसका प्रिंसिपल मैं आपको पहले ही बता दूंगा। प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल सा पहले ही बताया था हमारे पास, क्या था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। आपको समझ में आ गया वो किस तरीके से होता है। क्लियर?